शिवाय दोस्तों। सबसे पहले मैं अपने गुरु को प्रणाम करती हूँ, माता भवानी को प्रणाम करती हूँ, हरिंदर या नीलम आनंद दीदी को प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवता को प्रणाम करती हूँ, अपने सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। शिव गुरु का ज्ञान संजोने के लिए एक साफ मन भाव होना जरूरी है, तभी गुरु का ज्ञान हमारे अंदर तक पहुंच पाएगा। जिस प्रकार नल से पानी भरने के लिए बाल्टी की आवश्यकता होती है, उसी तरह ज्ञान बटोरने के लिए हमें सच्चे मन की आवश्यकता होती है। शिव हमें दिखते नहीं, तो शिष्य अपनी प्रारंभिक अवस्था में शिव की मूर्ति या फोटो का सहारा ले सकते हैं, ताकि मन का भाव फोटो देखकर ठहर सके। और जब वही शिष्य पुराना हो जाता है, तो उसे किसी मूर्ति की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि शिव का फोटो उनके मन के मंदिर में बैठ जाता है और शिष्य आत्मा से परमात्मा के मेल हो जाता है। इसीलिए गुरु से हमें अंतर आत्मा से जुड़ना होता है। शिव को हम तक पहुंचाने के लिए हमारे हरिंद्र भैया और नीलम दीदी ने जो अपनी ऊर्जा अपनी शक्ति लगाई, उसके लिए हम जनमानस को उनका आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि हरिंद्रानंद भैया से पहले भी किताबों के जरिए हम जानते हैं कि शिव गुरु थे और किताब में उन 12 शिष्य की व्याख्या लिखी गई है, लेकिन उन 12 शिष्यों में से कोई भी हम तक शिव को पहुंचाने का दायित्व नहीं उठाए। किताब में जो 12 शिष्य हैं, उन्होंने भी शिष्य बनाए, लेकिन वे शिष्य को सीधे शिव से नहीं जोड़े, बल्कि अपने द्वारा शिष्य को शिव से जोड़े। लेकिन हमारे भैया कहते हैं, हम कुछ नहीं हैं, आप शिव से स्वयं जुड़े। इसके लिए उन्होंने हमें 3 सूत्र दिया, ताकि हमारा मन शिव से जुड़ सके, हमारा मन शिव के सामने झुके। वही शिव की शिष्यता है। इस प्रकार आज की चर्चा को मैं यहीं विराम देती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।